गौतम बुद्ध नगर दादरी इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें कुछ व्यापारी किन्नर के पैर छू रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे, चरण धो रहे हैं। आखिर ये पूरा मामला क्या है, इसके लिए हमारे संवाददाता रशीद खान ने जीरो ग्राउंड रिपोर्ट के तहत दादरी पहुंच किन्नर गुड्डी बहन से वार्ता कर और व्यापारियों से वार्ता कर पूरे मामले को समझा। जो रातों रात इंस्टाग्राम पर वायरल हो गई और वायरल का कारण सिर्फ क्या था, किसी को दुआ देना और किसी ने किसी के चरण धोना। जी हाँ, हम उन्हीं की कॉलोनी में हैं। दिखाना चाहूँगा, ये गुड्डी किन्नर जी का आवास है। साफ तौर पे मैं अपने सहयोगी से कहूँगा दिखाइए, ये इनका आवास है। यह आवास पर हम पहुँच चुके हैं और ये आवास गुड्डी किन्नर जी का ही है। और ये बस्ती है, काफ़ी अच्छी बस्ती है ये गुड्डी किन्नर जी की, जो रातों रात फेमस हुई है। और ये आवास है। आवास में हम अंदर चलते हैं, जानेंगे वहाँ पर क्या। अब आवास में हम अंदर चलते हैं, वहाँ भी जानते हैं क्या। वो सहयोगी से चलिए कैमरा लेकर, किवाड़ बजाइए, वहाँ पे देखते हैं गुड्डी किन्नर जी आती है, कौन आती है, देखते हैं वहाँ पर। और हम आवास पर पहुँच चुके हैं। भैया ये गुड्डी किन्नर जी का घर है क्या? ये भैया गुड्डी किन्नर जी का घर है क्या? तो वो है इस वक्त क्या? तो उनसे मुलाकात करनी है जो रातों रात जो फेमस हुई है। चलिए वो है अंदर, उनसे मुलाकात करते हैं। उनसे मिलते हैं, उन्हीं का हाल और उन्हीं की खुशी जानते हैं। उनके आवाज़ में हमारी है। चलिए अब उनसे मिलते हैं, देखें वो अपने दूसरी मंजिल पर आवास पर हैं। एक रातों रात इंस्टाग्राम पर रील फेमस हुई और इतनी फेमस हुई लोगों ने उसे खूब देखा। जी हाँ, एक व्यक्ति ने, जो व्यापारी व्यक्ति है, उसने जो है एक किन्नर के चरण धोए। और हम आपको बता दें, जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद हैं दादरी के ग्रेटर नोएडा में। एक ऐसी महिला हमारे साथ मौजूद है जो किसी अपने नाम से जानी जाती है, किसी के नाम की मोहताज नहीं है वो दादरी के अंदर। जी हाँ, गुड्डी बहन किन्नर अपने नाम से जाने जाती हैं, किसी के नाम की मोहताज नहीं है, जो रातों रात फेमस हुई हैं इंस्टाग्राम पर। आखिर क्या कारण रहा उनका असली जो वो फेमस हुई? क्या उन्होंने ऐसी दुआ दी उन्हें और क्यों उन्होंने उनके चरण धोए? ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद वो मौजूद हैं, उनसे ही बातचीत कर समझते हैं। आपका तेज लाइफ न्यूज़ चैनल में स्वागत है। पहले तो बहुत भैया जी, पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और जितनी भी मेरी जनता है उनके लिए, मेरे जजमानों के लिए बहुत बहुत मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। जय कृष्णा, राधे राधे करती हूँ। मेरा सवाल आपसे एक ये है, आपके चरण धोए किसी व्यक्ति ने और आप रातों रात फेमस हो गई, आखिर क्यों उन्होंने आपके चरण धोए? क्या वजह थी ऐसी? जी, वो मेरा स्वभाव है, मेरा चलन है और एक उनके अंदर दिल की भावना है कि जो मुझे तो कोई भी ऐसी पता नहीं थी कि हम तो अपनी मस्ती में मस्त थे, हम नाच रहे थे, गा रहे थे, अपने जजमानों से जो हमारा नेक देते हैं अपना इनाम ले रहे थे दिवाली के उपलक्ष्य में। और जी, उन्होंने हमें कोई पता नहीं थी, वो हमें लेकर के गए, उन्होंने हमारा चरण धोए और उस बेटा ने मेरा स्वागत किया और बहुत ही हमारे लिए सम्मान दिया कि किन्नर के लिए बहुत उन्होंने हमारे लिए इज्जत दी। आगे क्यों उन्होंने ऐसा सम्मान दिया आपको? क्या वजह थी? ये भैया ये क्या है, मैं गद्दीपति एक किन्नर हूँ। मेरी गद्दी दादरी की गद्दी एक गाजियाबाद में, मैं गद्दीपति किन्नर हूँ कि मैं तो ये कुछ भी नहीं हूँ, ना मैं कोई तांत्रिक हूँ, ना मैं अल्लाह हूँ, ना मैं एक भगवान हूँ। मैं तो एक सिर्फ एक अपने मुख से एक दुआएं दे के आती हूँ और उनके लिए एक का सिक्का दे के आती हूँ, दांत से काट करके। जो किन्नर का सिक्का शुभ होता है कि परमात्मा उनके बिगड़े काम बने और जो भी वो काम करते हैं उनके काम में माता रानी तरक्की करे और उनके बच्चे जीते रहे में, और बच्चे नहीं है तो परमात्मा उनकी घरवालियों की, उनकी पत्नियों की गोद भरे, उनकी बहन बेटियों की गोद भरी जावे, माता रानी उन्हें अच्छा रखे। मैं तो यही आशीर्वाद देती हूँ, एक दुआएं देती हूँ। अच्छा, ऐसा क्या हुआ था आपकी दुआ से उसको, क्या उसे सफलता मिली? ये तो उनके दिल को पता होगी, ये तो मैं नहीं कह सकता। ये भी जा रहा है कि बेटा हुआ था आपकी दुआ? जी 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 जी, उनके भैया के बेटा हुआ, मैंने गोद भरी
और वो कहीं से आकर के ये यहाँ पे कॉलोनी बालाजी कॉलोनी लगती है, वहाँ पर वो रहते हैं। आज उनका घर का मकान भी है, उनके बेटा भी हुआ और उनके एक बेटी भी हुई। और उन्होंने मेरे को उस उपलक्ष्य में बुलाया जब बेटा हुआ, तो उन्होंने मेरे को बधाई भी बहुत अच्छी दी और बहुत मेरा वहाँ भी मेरा बहुत अपने घर पे भी स्वागत करा। तो उस वक्त आपको कैसा महसूस हुआ जब इस तरह से आपका स्वागत किया गया, और बहुत अच्छे से स्वागत उन लोगों ने किया, आपके चरण भी धोए, आपको भगवान माना करते हैं वो, तो वहाँ पर आपको कैसी खुशी महसूस हुई थी? मेरे को जी बहुत ही महसूस खुशी बहुत महसूस खुशी हुई। पर मेरे को मेरी आंख भरी आई, मेरे को रोना आ गया कि काश मैं एक अपने परिवार में भी होती तो न जाने मुझे इतना सम्मान मुझे मेरा परिवार भी नहीं दे पाता। कि इस फिरके में आके किन्नरों में आकर के मुझे एक नागरिक ने, और मेरा जजमान है, मेरे बच्चे वाले हैं, मेरे जिन्होंने मुझे पैदा किया, एक मेरे को मेरे वो अपने नहीं हैं, ये मेरे अपने हैं जो मेरे तन को भी देते, मेरे पेट के खाने के लिए देते हैं। और मुझे इतना एक किन्नर हूँ मैं, जो मुझे इतना उन्होंने सम्मान दिया तो मेरा दिल उमड़ आया। मैं वहाँ पे मुझ पे रुका नहीं गया, मैं रोने लगी। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे, एक और सवाल है। आप जैसे कि और भी किन्नर होती हैं, वहाँ पहुँचा करती हैं और ड्रामा वगैरह भी करा करती हैं, लोग भगाया करती हैं, इस तरह से प्यार नहीं दिया करती, आप में ऐसी क्या खूबी है जो लोग यहाँ पर दादरी में आपको इतना प्यार दिया करते हैं? देखो जी, किन्नर को एक अच्छा काम भी करना चाहिए, उसके काम से उसकी मान्यता होती है। एक गांव खटाना पड़ता है दादरी के पास में, वहाँ पे मैंने पंचमुखी हनुमान जी का एक मंदिर भी बना चुकी हूँ। और जो कार्य करता है मैं बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेती हूँ। 2 बेटी भी मैंने गोद ले करके पाली हैं। एक बड़ी बेटी मैंने डॉक्टर बनाई, उसकी मैंने शादी कर दी। और छोटी बेटी मेरी वसुंधरा वैशाली में फर्नीचर के काम में इंजीनियर है, कि जो वहाँ पर वो इंजीनियर की अपनी सर्विस करती है। तो मेरे जजमान को ये मेरी अच्छाई लगी। और किन्नरों से बचाकर, और ये जो किन्नरों को भगा देते, लड़कड़ा मार देते, तो कुछ किन्नरों में भी कमी होती है कि नंगन वस्त्र उतार देते हैं, नंगन हो जाते हैं। तो कोई भी किन्नर ऐसा नहीं करना चाहिए। जजमान के ऊपर नहीं कोई जजमान दे रहा है तो उसके लिए बद्दुआ भी नहीं देनी चाहिए, उसके लिए आशीर्वाद देना चाहिए कि चल तू नहीं देगा तो अगाड़ी को तेरी औलाद बनी रहे, तेरे बच्चे जीते रहे। में हम ही दुनिया के अंदर नहीं होंगे तो हमारे चेले होंगे, तो हमारे चेलों के लिए तेरा बच्चा देवेगा, तेरा बेटा देवेगा, तेरा पोता ही नाम देवेगा। तो किन्नर के लिए ये सोचना चाहिए। और जो किन्नर बदतमीजी करता है तो उसकी मैं कठोर से कठोर उसकी मैं निंदा करती हूँ। भाई निंदा करती हैं आपके, अगर कोई बदतमीजी करता है साफ तौर पर आप निंदा करती हैं उसकी? जी, तो ऐसा क्या है, क्या बदतमीजी करना जरूरी है? नहीं 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 नहीं, देखो किन्नर को सब जानते हैं, जो गद्दीपति किन्नर होते हैं कि हाँ जी ये होली दीपावली आते हैं। और जजमान सभी जगह गद्दी वाले किन्नर जो होते हैं उनके चेले नाती होते हैं कि माता तो कम जाती है जो गद्दीपति होती हैं, जब तबीयत खराब रहने लगती है, बुढ़ापा आ जाता है, मैं हूँ तो क्षेत्र में मेरे चेले ही जाते हैं, मैं तो नहीं जा पाती हूँ। अब के मैं तो बाजार के अंदर भी 3 साल के बाद में मैं उगाई करने के लिए अपने जजमान के दर्शन करने के लिए लोग इंतजार कर रहे थे आपका स्वागत करने, बस कैसे आप आ जाए, इसका मतलब? मैं अपना चेहरा दिखाने के लिए अपने जजमान में पैन ओढ़ करके अच्छा अपना वो करके मैं अपने जजमान में गई कि मैं अपने जजमान का राजी खुशी लूंगी। जो मेरे बच्चे वाले हैं मुझे बहन भी मानते हैं, मुझे बुआ भी मानते हैं, मुझे बेटी भी मानते हैं कि मुझे उनके दर्शन हो जाएंगे और वो मेरा चेहरा देख लेंगे। तो इसलिए भैया अब के मैं 3 साल के बाद में दीपावली के उपहार में मैं बधाई लेने के लिए उगाही करने के लिए अब के मैं दिवाली पे गई। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे आरडी के माध्यम से, जैसे कि अपनी बिरादरी किन्नरों से और लोग जो समाज में रहते हैं उनसे? हाँ जी, मैं सभी अपने मेरी जितने भारतवर्षीय हैं, मेरे किन्नर माई हैं, मेरे छोटी बड़ी जो पंच माई हैं, किन्नर माई हैं, उनसे मैं हाथ जोड़ करके यही अनुरोध करूंगी। मैं दादरी से, ग्रेटर नोएडा से और दादरी गाजियाबाद पहाड़गंज से गुड्डी किन्नर बोल रही हूँ कि हे माई जी, हे माताओं,
कि अपने आप भी नहीं जाती हो तो उनके चेले जाते, अपने चेलों को समझा करके भेजें, कहीं पे नंगे ना हो में, कहीं नंगन प्रदर्शन ना करें, कहीं पे बदतमीजी ना करें, किसी को बद्दुआ ना दें, किसी को कोसें नहीं। जो देता है उसका भी भला, जो ना देता है उसका भी भला। और उनसे बड़ा नाच गा करके उनको भजन सुनते तो भजन गाएं, फिल्मी गाने सुनते तो फिल्मी गाने गाएं। आजकल तो हमारे किन्नरों में एक से एक सुंदर है, एक से एक खूबसूरत है, उनके लिए जजमान चाहते हैं। तो अपनी उससे, अपने हुनर से, अपनी दुआओं से उनसे लेकर के, अपनी बधाई लेकर के, अपना उगाई जो अपना आपका बनता है वो लेकर के आमें। और कोई भी जजमान की बदतमीजी ना करे, ना बदतमीजी से उनसे पेश आए। मेरी सभी माइयों से हाथ जोड़ करके गुड्डी की तरफ से यही रिक्वेस्ट है। तो ये थी हमारे साथ बहन जी गुड्डी किन्नर जी। इन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि कुछ लोग जो बदतमीजी करा करते हैं ये गलत है, ऐसा नहीं करा चाहिए। अगर वो नहीं दे रहा है तो उसका सम्मान करते हुए, जो उसको चाहिए उसको सुनाते हुए वहाँ से रुक आगे को बढ़ा ले। और ऐसे व्यापारियों से इन्होंने कहा है कि इस तरह से जो बदतमीजी करते हैं और उनको बेहद तरीके से देखते हैं, ऐसा नहीं करें। अगर देना है तो दे दें, वरना उनको आगे की तरफ रुक कर दें। और इन्होंने ये भी कहा है, मैं साफ तौर पर सबके साथ खड़ी रहती हूँ। दादरी में इन्हें अपने नाम से जानी जाती हैं और इनका नाम एक अलग है, हर किसी व्यक्ति की मदद करा करती हैं। इसी के चलते मैं राशिद खान, तेज लाइव न्यूज़, बुलंदशहर। वायरल वीडियो में जो किन्नर दिख रही है, दरअसल उनका नाम गुड्डी बहन है। उनका स्वभाव और दरियादिली से लोग उनकी ओर प्रभावित होते हैं और उनकी दुआ में इतना असर है कि वो जिसको दुआ दे देती है उसका बिगड़ा काम भी बन जाता है। बस यही बात व्यापारी ने सुनी तो व्यापारियों ने उस किन्नर गुड्डी बहन के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। जहाँ किसी ने अपना भगवान किसी को माना, किसी को मानने का मतलब ये है, एक बहन की गुड्डी किन्नर है जिन्हें उन्होंने अपना भगवान मान लिया। और भगवान यूँ मान लिया, उन्होंने उन्हें एक ऐसी दुआ दी, किस काम के लिए दुआ दी ये तो उनसे जानेंगे। और उस दुआ कबूल हो गई, उसके बाद उन्होंने उसको भगवान माना और उन्होंने जो है उनके चरण भी धोए। और साथ कन्फेक्शनरी वाले भाई खुद मौजूद हैं, उनसे ही जानेंगे बातचीत कर। तो हमारे साथ वो भैया खुद मौजूद हैं, उनसे ही जानेंगे आखिर उन्होंने गुड्डू बहन जी की आखिर चरण क्यों दी। क्या नाम है आपका? हमारा सुरेंद्र कुमार। क्या करते हैं आप? हम इन्वर्टर की शॉप है छोटी सी, मैकेनिक है, नया भी बेचते हैं, पुराने भी बेचते हैं। अच्छा, इन्वर्टर की शॉप है? जी सर, इन्वर्टर की शॉप है। हाँ जी हाँ। तो यहाँ ऐसा क्या हुआ, एक रातों रात इंस्टाग्राम पर वीडियो चल रही है जो अपने आप में वायरल हो रही है। रात और में देखिए सुनिए, आपने अपलोड हुई तो क्या वजह थी? क्या ये क्या वजह थी? ये जो किन्नर होते हैं दिवाली के अवसर पे, त्योहार पे आते हैं, ये जो होते हैं अर्धनारीश्वर का रूप होते हैं, शिव जी का रूप, यानी शिव और शक्ति का, यानी कि जगदेवी जगदम्बा लक्ष्मी का रूप। तो इन्हें जैसे 30 त्योहार पे शुभ माना जाता है दुकान पे एक पैर रख देने। तो धनतेरस के आसपास का दिन और हमारी गंगा जल रखा हुआ था, ऐसे मैं वहाँ पे बैठे थे, तो वो यहीं से कह रही थी कि भैया अच्छा जी, तो यहीं से मैं कि माता ने पहले आप दुकान में पधारिए हमारी दुकान से उनके चरण जो है स्पर्श करें। और उनकी हमें जरूरत होती है, जैसे अपनी दुकान में करते हैं देसी की, ऐसी की जरूरत होती है। उनका वो 1 रुपये का सिक्का देते हैं, ये वाला वो हमें लेना फागना होता है। ये वाला हरा वाला है, लगा दिखाइए। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा 1 रुपये का सिक्का दिखाइए। कौन सा सिक्का है वो? अभी दिखाते हैं जिसका जो इनका शुभ होता है अक्सर। और उस सिक्के को दिखाएं आप, ये दीजिए काउंटर पर ये हमारा जी वहाँ काउंटर पर ये सिक्का आप है। कहूँगा सहयोगी से इसको दिखाएं। ये सिक्का वो है जो ये सिक्का जो वो देती हैं, जो देती है शुभ, जिसे हम धन का भंडार, कुबेर का भंडार भी माना जाता है। बाकी हम इन्हें सुबह इतना मानते हैं, लिमिट से ज़्यादा। हमारे बच्चे के 5 साल से बच्चा नहीं हुआ, तो ये हमारे बेटे की गोद भरती, छोटे भाई तो हमारे बेटा ही हुआ। और घड़ी धर के 9 महीने में बच्चा हमारे संपूर्ण सुख शांति से बढ़ गया। हमने इन लोगों को डबल बधाई दी। गांव में अलग देखा है और बालाजी क्लब में रहते हैं, वहाँ पे भी डबल बधाई। तो क्या कहना चाहेंगे आप इन लोगों के लिए? आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या ये है संदेश मीडिया वालों को? देखो ये है, आज कलयुग का रफ्तार ज़्यादा बढ़ती जा रही है। यानी एक भाई भाई का सम्मान नहीं कर रहा है, या पिताजी बेटे का सम्मान नहीं कर रहा है। तो वो तो एक है ना, तो उनकी दुनिया इंगे है, रात में ना दिन में है, समझ लो। वो तो उनकी दुनिया वाले जो हम परिवार, हम ही तो हैं। और उन्हें क्या हिजड़े के चल आगे आगे दिमाग करने को उल्टे सीधे। तो ये देखो भगवान का रूप माना जाता है। इनसे अगर मत ये जबरदस्ती तोड़ ना लेंगे, इनसे तो ये कि सम्मान करें, नहीं तो हाथ जोड़ लेंगे, ये होना चाहिए।
और ये हमारे गुड्डी बहन ये जगतजननी जगदम्बा है, ये मैंने माना इस तरह से बात ये करते थे हमारे साथ जिन्होंने जल से, और इन्हों का साफ तौर पर ये कहना है कि मेरे 6 साल से कोई बेबी नहीं हुआ था, जो उनकी दुआ से, उन्होंने कैसी दुआ की, हमारा बेटा हुआ, उसकी दुआ से बेटा हो गया, इसलिए वो ये उनको भगवान माना करते हैं और उनका दिल से मान सम्मान करा करते हैं। इन्हों का कहना ये भी है कि हर किन्नर को भगाया नहीं जाए, अगर आप देने लायक हैं तो दे दें, वरना हाथ जोड़कर आगे को बोल दिया जाए। इसी के चलते मैं राशिद खान और भी जानेंगे, हम पहुँचते हैं आज गुड्डी बहन जी किन्नर जी के यहाँ भी पहुँचते हैं, उनसे भी जानेंगे कि आखिर उन्होंने चरण धोए, उन्हें कैसा महसूस हुआ इस बात को लेकर। मैं इस लायक हूँ, लेकिन बस ये है कि थोड़ा हमसे कोई सद्बुद्धि सीख जाए, थोड़ा फर्क पड़ जाए तो क्या। ये मेरे गुरु जी तरह गुरु जी पल्ले वाले एक तो लोगों को बदलना चाहिए ना, महाकाल ये महाकाल है। कुछ लोगों को फोटो में सब में आगे रहेंगे, लेकिन